नमस्कार दोस्तों। अगर आपने बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी बीकॉम पूरा किया है तो आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि आगे कौन कौन से करियर विकल्प आपके लिए उपलब्ध हैं। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। बी कॉम के बाद कौन कौन सी नौकरियां मिल सकती हैं, उनकी सैलरी, ग्रोथ और भविष्य की राह कैसी है। यह वीडियो आपके लिए एक गाइड की तरह है जिससे आप अपने करियर को सही दिशा दे सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं बी कॉम के बाद कौन कौन से रास्ते खुलते हैं। बीकॉम की डिग्री आपको फाइनेंस और बिजनेस की दुनिया में मजबूत नींव देती है। इससे आप अकाउंटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंशियल एनालिसिस और बिजनेस ऑपरेशंस की बेसिक समझ हासिल करते हैं। यह डिग्री न सिर्फ प्राइवेट सेक्टर बल्कि सरकारी नौकरियों के लिए भी आपको तैयार करती है। बी कॉम के बाद आपके पास कई विकल्प होते हैं जिनमें से आप अपनी रुचि और स्किल्स के अनुसार चुन सकते हैं। बी कॉम के बाद सबसे लोकप्रिय करियर विकल्पों में से एक है अकाउंटेंट बनना। अकाउंटेंट की भूमिका में आपको कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड तैयार करना, टैक्स फाइलिंग और बजटिंग जैसे काम करने होते हैं। शुरुआती स्तर पर सैलरी अच्छी होती है और अनुभव के साथ ग्रोथ भी मिलती है। अगर आप अकाउंटिंग में रुचि रखते हैं तो यह आपके लिए बेहतरीन विकल्प है। फाइनेंशियल एनालिस्ट का काम है कंपनी के वित्तीय डेटा का विश्लेषण करना और निवेश या बजट से जुड़े फैसलों में मदद करना। इस रोल में आपको डेटा एनालिसिस, रिपोर्टिंग और मार्केट ट्रेंड्स की समझ होनी चाहिए। बीकॉम के बाद अगर आप फाइनेंस में गहराई से काम करना चाहते हैं तो यह रोल आपके लिए उपयुक्त है। टैक्स कंसल्टेंट की भूमिका में आपको टैक्स प्लानिंग, टैक्स फाइलिंग और क्लाइंट्स को टैक्स से जुड़े सलाह देना होता है। यह रोल उन लोगों के लिए है जो टैक्स कानूनों में रुचि रखते हैं और क्लाइंट्स की मदद करना चाहते हैं। टैक्स कंसल्टेंट के तौर पर आप फ्रीलांस भी काम कर सकते हैं या किसी कंपनी में नौकरी भी कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में बीकॉम ग्रेजुएट्स के लिए कई अवसर हैं। बैंकिंग ऑफिसर की भूमिका में आपको कस्टमर सर्विस, लोन प्रोसेसिंग और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की बिक्री जैसे काम करने होते हैं। सरकारी और प्राइवेट दोनों बैंकों में यह रोल उपलब्ध है। बैंकिंग में करियर ग्रोथ और सैलरी दोनों अच्छी होती है। ऑडिटर की भूमिका में आपको कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड की जांच करनी होती है ताकि कोई गड़बड़ या गलती ना हो। ऑडिटिंग में ध्यान और डिटेलिंग जरूरी है। बीकॉम के बाद ऑडिटर के रूप में आप सरकारी या प्राइवेट कंपनियों में काम कर सकते हैं। यह रोल फाइनेंस की गहराई में जाने वालों के लिए है। ITT-X7 क्रेडिट एनालिस्ट का काम है लोन एप्लीकेशन की जांच करना और रिस्क का मूल्यांकन करना। इस रोल में आपको फाइनेंशियल डेटा, क्रेडिट हिस्ट्री और मार्केट ट्रेंड्स की समझ होनी चाहिए। बैंकिंग और फाइनेंस कंपनियों में क्रेडिट एनालिस्ट की मांग हमेशा रहती है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की भूमिका में आपको क्लाइंट्स को निवेश से जुड़े सलाह देना होता है। इसमें स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और अन्य फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की जानकारी जरूरी है। अगर आपको मार्केट की समझ है और लोगों को गाइड करना पसंद है तो यह रोल आपके लिए है। बीकॉम के बाद आप ह्यूमन रिसोर्सेज यानी HR या सेल्स और बिजनेस ऑपरेशंस में भी करियर बना सकते हैं। HR में आपको रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और एम्प्लॉय मैनेजमेंट करना होता है। सेल्स में बिजनेस ग्रोथ, क्लाइंट डीलिंग और प्रोडक्ट्स की बिक्री शामिल है। दोनों क्षेत्रों में ग्रोथ और सैलरी अच्छी मिलती है। बी कॉम के बाद सरकारी नौकरियों के लिए भी कई विकल्प हैं। बैंकिंग, SSC, CGL, रेलवे, स्टेट PSC और अन्य फाइनेंस से जुड़े एग्जाम्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। सरकारी नौकरी में स्थिरता, अच्छी सैलरी और ग्रोथ मिलती है। अगर आपको सरकारी सेक्टर पसंद है तो यह आपके लिए बेहतरीन विकल्प है। अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव की भूमिका में आपको कंपनी के अकाउंट्स मैनेज करना, बिलिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी होती है। यह रोल शुरुआती स्तर पर होता है लेकिन अनुभव के साथ ग्रोथ मिलती है। अगर आप अकाउंटिंग में शुरुआत करना चाहते हैं तो यह रोल आपके लिए है। बी कॉम के बाद आप कई प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हैं जैसे CA, CMA, ACCA, CFA, MBA फाइनेंस, टैली, GST, एडवांस्ड एक्सेल, ओरेकल, SAP, ERP। इन कोर्सेज से आपकी स्किल्स और नॉलेज बढ़ती है जिससे करियर ग्रोथ और सैलरी दोनों में इजाफा होता है। बीकॉम के बाद शुरुआती 0-2 साल में आपको एक्सेल, ERP और अकाउंटिंग की बेसिक स्किल्स सीखनी चाहिए। यह समय आपके लिए सीखने और खुद को तैयार करने का है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिकल स्किल्स सीखेंगे उतना ही आगे ग्रोथ मिलेगी। 3 से 5 साल के अनुभव के बाद आप सीनियर अकाउंटेंट या फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं। इस समय आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं और सैलरी भी अच्छी होती है। आप टीम लीडरशिप और मैनेजमेंट स्किल्स भी सीख सकते हैं। 5 से 10 साल के अनुभव के बाद आप फाइनेंस मैनेजर या टैक्स मैनेजर बन सकते हैं। इस रोल में
आपको टीम मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग और स्ट्रेटजी बनानी होती है। सैलरी और ग्रोथ दोनों बहुत अच्छी होती है। 10 साल से ज़्यादा अनुभव के बाद आप सीएफओ, फाइनेंस हेड या खुद की कंसल्टेंसी शुरू कर सकते हैं। इस स्तर पर आपकी लीडरशिप, स्ट्रेटजी और इंडस्ट्री नॉलेज बहुत काम आती है। यह करियर का सबसे ऊंचा स्तर है जहां सैलरी और सम्मान दोनों मिलते हैं। आने वाले समय में एआई टूल्स, पावर बीआई, फाइनेंशियल मॉडलिंग, कम्युनिकेशन और इंग्लिश जैसी स्किल्स की मांग बढ़ेगी। इन स्किल्स को सीखना जरूरी है ताकि आप मार्केट में आगे रह सकें। टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट रहना करियर ग्रोथ के लिए जरूरी है। बीकॉम के बाद शुरुआती सैलरी 2-5 लाख तक होती है, लेकिन अनुभव और स्किल्स के साथ यह 10-20 लाख या उससे ज्यादा भी हो सकती है। प्रोफेशनल कोर्सेस और प्रैक्टिकल स्किल्स से सैलरी में तेजी से इजाफा होता है। ग्रोथ के लिए लगातार सीखना जरूरी है। बी कॉम की डिग्री भविष्य में भी फाइनेंस और बिजनेस के लिए मजबूत आधार रहेगी। टेक्नोलॉजी, डिजिटल फाइनेंस और ग्लोबल मार्केट्स में इसकी मांग बनी रहेगी। अगर आप लगातार सीखते रहेंगे तो करियर में आगे बढ़ सकते हैं। बी कॉम आपके करियर की नींव है। अगर आप लगातार प्रैक्टिकल स्किल्स और सर्टिफिकेशन सीखते रहेंगे तो सैलरी और ग्रोथ दोनों में इजाफा होगा। फाइनेंस और बिजनेस में लीडरशिप रोल पाने के लिए खुद को अपडेट रखें। उम्मीद है यह वीडियो आपको करियर चुनने में मदद करेगा।